हाय विशाल जी, कैसे हैं? सब ज्वाइन हो जाए। सौरभ जी गहलोत, हाय। हाय सौरभ, कैसे हो आप? और भी लोग ज्वाइन हो जाए फिर अपन बातें स्टार्ट करते हैं। मेरी बढ़िया भैया, बढ़े हो विशाल जी, अच्छा है। कोविड के समय घर रहें, सुरक्षित रहें। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर सुनील पाल जी, कॉमेडियन जो हैं, आप सभी परिचित होंगे उनसे, बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनके साथ ज्वाइन होंगे। 5 बजे का हमने टाइम दिया था। लाइफ स्टाइल के स्ट्रगल, सिद्धम ने क्या क्या किया है और सिद्धम से कैसे जुड़े, और बहुत सी चर्चाएं हम उनके साथ आज करेंगे। हेलो यश राज, जी, हेलो। वॉइस क्लैरिटी सही है ना मेरी? वीडियो एंड वॉइस क्लैरिटी। भैया आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अब सही आ रही है यश? हेलो 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 सर, ज्वाइन हो उससे पहले अपन माइक टेस्टिंग कर लेते हैं। यश अब सही आ रही है आवाज़? सही आ रही है। थैंक यू विशाल, थैंक यू। थोड़ी देर में हमारे साथ हाँ परफेक्ट, थोड़ी देर में सर ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ। राकेश, हाय हाय राकेश जी, हाय डॉक्टर सोहन शेख। हेलो विशाल जी, हेलो रकीम विशु, करिश्मा सोनी, हाय। हाय मोहित जी, हेलो हेलो हेलो।
आप जब तक सुनील पाल सर ज्वाइन हो, जैसे वी आर वेटिंग फॉर सुनील सर, हाँ, जब तक सर ज्वाइन हो, जब तक आप अगर सिद्धम संस्थान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सुनील पाल सर ज्वाइन हो चुके हैं। वेट मिनट फ्यू, जिसका हमें इंतजार था, सुनील पाल सर का। हेलो सर, हाय हाय, कैसे हैं सर आप? क्या हाल है? सब बढ़िया। यस सर, एकदम जोरदार शानदार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उदयपुर के युवाओं को, थैंक यू जी। उदयपुर के जो आपके फैन हैं उदयपुर में, उनके लिए आपने इतना समय निकाला और हमें टाइम दिया एक लाइव सेशन करने के लिए एक एनजीओ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लव यू उदयपुर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर लॉकडाउन का समय कैसा आपका? नेटवर्क इशू की वजह से। हेलो जी सर। सर हेलो। लॉकडाउन का समय हाँ कैसे जी, चल रहा है सर? मैंने कहा ना, मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। अच्छा, घर पे बैठ कर। क्योंकि घर जो है वो हमारी दुनिया है, और दुनिया यानी जी सर। वर्ल्ड। तो जी इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम में वर्ल्ड टूर करते रहता हूँ रोज। सर, ग्रेट सर। सर हमें आपके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ली भी और कुछ आपके फैंस ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो वो हम हम्म। आपसे साझा करना चाहेंगे सर। जैसा कि सब लोगों को पता है, और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो हम्म। बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और उसके विनर रहे थे 2005 में आप, मतलब, तो सर वो एक्सपीरियंस कैसा था? और हमारे साथ भी शेयर करें, उस फीलिंग को शेयर करें जो हम भी उसमें सर शरीक हो सके। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया माहौल था। जी 2005 का वो साल, जी मई महीने में, इसी महीने में वो शूट हुआ था पूरी तरह से। फिनाले भी 17 मई को ख़त्म हुआ था 2005 में। और पूरे ग्रेट सर। 15 साल हो गए उस बात को। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए वरदान की तरह, हमारे लिए एक दुआ की तरह, हमारे लिए पूजा की तरह है वो, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसने हमारे द्वारा लोगों को हंसाया। और उस प्रोग्राम के द्वारा हम आज तक खुश हैं, जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक प्रसाद की तरह है। ये समझ लीजिए कि 100 गुना ज़्यादा हमें उस शो से हर चीज़ की प्राप्ति हुई। इसके लिए हम जितने गुरुओं का धन्यवाद करें, हमारे गुरु जिमी मोजेस, हमारे प्रेरणा स्रोत जॉनी लीवर साहब, जी तमाम सर। कॉमेडियन सभी, जिसका पंकज सरस्वत जी, जिनका वो शो है, राज पेंडुलकर, जिनका जितना धन्यवाद करे उतना कम है। थैंक यू सो मच सर। सर बॉलीवुड मूवीज में आपने काम किया है, तो सबसे फेवरेट मूवी आपकी सर कौन सी रही, जिससे आप इंस्पायर्ड होके आपने खुद ने भी एक मूवी बनाई थी? तो सर कौन सी मूवी इंस्पायर्ड करती है और कौन सी बेस्ट मूवी है जो आपकी खुद की है, जो आपको मेरे लगता है तो कि मुझे जितने भी फिल्मों में मैंने काम किया, सबका काम मुझे अच्छा लगा। जी और उनमें ज़्यादातर यादगार जो है वो 2-3 फिल्में इसमें से, ये इसमें से अपना सोना मनी मनी है, बॉम्बे टू गोवा है, जी जी सर। फिर हेरा फेरी है, और बहुत अभी जो लंबी है फिल्म सर। मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की 3 फिल्में लोगों को बहुत पसंद आ रही है, यूट्यूब पर है। सुनील अपना, फिल्म का नाम है भावनाओं को समझो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सही फिर है सर। विग विग बॉस, मनी बैक गारंटी। ग्रेट सर, ग्रेट सर। ये सारी मूवीज सर हंसी के लिए, लोगों को लाफ्टर के लिए बहुत, आज भी लोग बहुत अगर ज़्यादा अच्छी। सिनेमा पे, टेलीविजन पे आती है तो लोग आज भी उसको पूरी शुरू से देखने में पसंद करते हैं। चाहे 5 बार देखो, 10 बार देखो, 11 बार देखो, वही कॉमेडी में, उसमें डबल मजा आता है सर। इसमें कोई शक नहीं। सर 2010 में आपने खुद ने एक लिखी थी, वो जो मूवी आपने बताई अभी, और खुद ने डायरेक्ट भी की थी उसी को, और कॉमेडी मूवी थी, भावनाओं को समझो। सर उसके बारे में सर कुछ हमें बताएं कि उसमें कैसे आपने, मतलब, उसको कैसे चूज किया कि मुझे इस फिल्म का टाइटल ये रखना है या लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है, कैसे क्या था सर?
कॉमेडी के साथ में एक इमोशनल फिल्म थी, एक रिश्तों पे आधारित फिल्म थी, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि भैया अगर आप रिश्तों में अगर आप कोई चीज़ समझते हैं तो जी शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। तो वो जो भावनाओं को समझो, वो फील है, वो हमने उस फिल्म में रखा था, जिसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन ने काम किया था। और वो फिल्म सुपर हिट रही थी, आपको पता ही होगा। जी सर, जी और सर। हमारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल हुआ। पहले पहली ऐसी फिल्म थी बॉम्बे अपना इंडिया की, जिसमें इसको जिस किसी फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला होगा, वो हमारी फिल्म थी। यस सर, मेरे उस के बारे में पता गया सर। एक राजू श्रीवास्तव सर के साथ भी आपने बहुत काम किया है, क्रिकेट लाफ्टर चैलेंज में किया, रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी आप बीच में आए थे, और भी मूवीज में भी आपने काम किया है। तो सर, एक तो आपकी दोनों की दोस्ती के बारे में हम जानना चाहेंगे, और आने वाले समय में क्या आप दोनों साथ में कोई कॉमेडी मूवी लाएंगे या कोई ऐसा सीरियल लाएंगे सर, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं राजू भाई के साथ में तो मेरा बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, पूरे परिवार के साथ ही, चाहे भाभी हो गई, हमारे वो भतीजे भतीजी, परिवार सर। में यस ही बहुत प्यार है, उनके मिठास है, आओ भगत बहुत करते हैं। और हमने बहुत सारा साथ काम किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, उनके साथ जी काम सर। करने का मौका मिला, और आगे भी मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जब जब जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम लोग बहुत एंजॉय करते काम को, चाहे शो हो, चाहे कहीं शूट हो, या कुछ कुछ भी हो, मज़ेदार होता है हमारा, बहुत एंजॉय करते जी सर, हम भी एंजॉय करते हैं सर, आपको जब भी किसी मूवी, किसी कॉमेडी सीरियल में देखते हैं, तो जो आपकी कॉमेडी होती है सर, उससे खा के लगना मतलब ये है कि नामुमकिन हो कि रोक रोक सके खुद को, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। इतना एक वो उसमें फील होता है। सर, एक क्वेश्चन और आया था एक फैन के द्वारा, जो आपका सबसे फेमस डायलॉग हुआ था सर, भक्त जनों सालों, तो वो सर एक बार हम चाहते हैं कि हैं। आप उस भक्त पे जनों, भावनाओं को समझो, और उदयपुर में हमारा प्रोग्राम रखो, और हमारे भावताओं को समझो। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। सर, एक और सेकंड चीज सर, जो आपका एक कैरेक्टर, एक जो नाम आपने दिया था, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था सर, कॉमेडी सर्कस में भी, एक रतन नूरा। तो सर उससे भी रिलेटेड सर हम कुछ सुनना चाहेंगे, जो काम खत्म करता है पूरा। अभी जो सुना वो रतन नूरा ही था। जी जी। हमारा नाम है रतन नूरा, और काम करूंगा तुम्हारा खत्म पूरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर, एक कुछ हमें चीज पता पड़ी आपके बारे में सर, कि आप एक टी स्टॉल पर काम करते थे सेंटा क्रूज में, और वेटर का तो सर वहां से और यहाँ तक का सफर कितना स्ट्रगल रहा, कितनी कोशिशें की और उसमें नाकाम हुए, फिर वापस आपने कोशिश की, और फिर उसके बाद आपको जीत हासिल हुई, सक्सेस हासिल हुई, स्ट्रगल खत्म हुआ, तो सर कुछ आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे सर। मैं शुरू से ही, बचपन से ही फिल्मों का कीड़ा था, फिल्मों का शौकीन था। तो मैंने फिल्मों में कलाकारों की आवाज़ निकालना, उनके डायलॉग बोलना, उनके गानों पे डांस करना। एक मैंने गैदरिंग में डांस किया था, जी सर। जितेंद्र साहब की फिल्म का, हिम्मत वाला का, लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। इस गाने पे डांस किया था, ग्रेट सर। और मुझे बाकी सारे डांसर इतने बुरे थे कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया था। ठीक है। नहीं नहीं सर। तो जी प्राइज में सर। मुझे कटोरा मिला था। तो ये जो चटोरा है, उसका पहला प्राइज कटोरा है, और उसी से इसने दुनिया का प्यार बटोरा है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, हमने फिर ये मैं भी सुना है। 1995 में बॉम्बे आ गया। जी। फिर 1995 में बॉम्बे आ गया, चाय की दुकान में नौकरी कर ली, नागपुर से। नागपुर में भी था, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में। जी। और 95 में बॉम्बे आ गया, यहाँ पर बहुत सारा मजदूरी की, बहुत सारे काम किए, चाय की दुकान में नौकरी कर ली। फिर ये करते 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 फिर हम जॉनी लीवर साहब से मिले, उनके परिवार से मिले। जिमी मोजेस जो उनके छोटे भाई, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और करते 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 फिर 2005 में लाफ्टर चल आया,
मतलब 95 में बॉम्बे आया और 2005 10 साल बाद, 2010 साल बाद, 10 साल 75 बाद साल मुझे काम मिला। अगर कोई कहे कि भैया आज तुम आए हो, आज से 10 साल बाद तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तो आदमी भाग जाए सर, रहना वापस पसंद भाग नहीं जाए करेगा। वो। लेकिन नौकरी ढूंढने लग जाए, कुछ और ढूंढने लग जाए, पैशन को छोड़ दे, पैशन छोड़ देते लोग उसके चक्कर में। सर तो जब टी स्टॉल पर सर आप काम करते थे तो उस समय भी सर कॉमेडी का आपका रहता था कि मतलब पब्लिक अटेंशन और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ये कुछ? चाय की दुकान पे जो लोग भी आते थे कस्टमर, सिंधी, गुजराती, मरवाड़ी, बंगाली, जी वो जितने भी कैरेक्टर आते थे वो मुझे गुरु लगते थे अपने। मैं उनको वो देखता था, सीखता था उनसे, उनके ग्रेट स्टाइल सर, को ग्रेट। सीखता था, उनसे देखता था, और वो कहीं ना कहीं वो मुझे सिखा के जाते थे, और मैं उनसे काफी अच्छा समय था। वो गुरु थे मेरे, वो सब लोग। सर सब आप हमने सर ये भी सुना है कि उस संघर्ष के दौर में इतना संघर्ष आपको झेलना पड़ा कि सर आप फुटपाथ पर भी सोए हुए हैं, और फुटपाथ पर भी कुछ टाइम तक रहे बिल्कुल थे, सही, बहुत टाइम तक उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो चाय की दुकान जो थी सर वो तो एक टपरी थी चाय की, और जो फुटपाथ जी पे थी, बस वहीं रहते थे, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रोटी कपड़ा मकान, और सब वही अपना था। रोटी कपड़ा मकान और ग्रेट दुकान। सर, बहुत बड़ी बात है सर। वहां से आपने उसके बावजूद भी इतना मतलब मीडियम फैमिली से आप इतना होना के बावजूद भी आप सर फुटपाथ पर रहने के बाद आज इतने बड़ी सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार बने इसलिए हैं मैं पूरी मजदूरों के दुनिया साथ में में। जो भी हो रहा है इस वक्त, जो मजबूत मजदूर के साथ में जो भी हो रहा है, उसके उसके दुख को समझ सकता हूँ उनके, क्योंकि मैं खुद भी मजदूर था, मजदूर हूँ, और मजदूर ही रहूंगा। क्योंकि मैंने सारे दुनिया के काम किए हैं, जो कड़िया के काम होते हैं, चाय के टी स्टॉल पे काम करना, फुटपाथ पे काम करना, रोड पे काम करना, डामर का काम करना, सब काम किए मैंने। और ये समझ लीजिए कि मेरा जन्म जो है वो 1 मई को हुआ, 2 मई को हुआ है। 2 मई को मेरा जन्म हुआ है, यानी कि 1 मई को लेबर डे होता है, और 2 मई को मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं लेबर पेन समझ सकता हूँ। ग्रेट सर, मतलब सर हम भी ये आशा करेंगे सर कि जितने भी अभी लेबर हैं वो अपने घर पहुंचे। जैसे सर सोनू सूद सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हम्म। उनके ऊपर जो मीम्स बन रहे हैं तो सर बहुत कह रहे हैं कि सर की विलन है, और सही विलन को बात, अब मूवी में कोई विलन मत देगा और मूवी में हीरो बनाना। तो सर दबंग वो विलन है वो, दबंग ग्रेट। विलन। जी सर। सर आपको भी एक सैल्यूट है, और सोनू सूद सर को भी सैल्यूट है सर कि आपने उनके लिए, वर्कर्स के लिए इतना कर रहे हैं सर। ग्रेट ग्रेट सर। सर 2000 में एक वर्ल्ड टूर हुआ था जिसमें सर शायद आमिर खान सर के साथ आप उस वर्ल्ड टूर पर गए थे, आमिर तो सर खान, उसका एक्सपीरियंस। ऐश्वर्या राय, जी प्रीति जिंटा। हाँ आमिर सर, खान, बहुत सारे ऐश्वर्या बड़े राय, बड़े प्रीति एक्टर्स। जिंटा, अनिल कपूर। जी। जी जी। आमिर खान, तो सर ऐश्वर्या राय, कैसा प्रीति जिंटा, एक्सपीरियंस है? अनिल कपूर, सुखविंदर, वाले तमाम लोग थे। अच्छा, अच्छा सर एक्सपीरियंस। क्या, शानदार सर, मतलब एकदम वर्ल्ड टूर का मजा, अभी इस वर्ल्ड टूर का मजा ज्यादा है सर या उस वर्ल्ड टूर का मजा ज्यादा था? ये वर्ल्ड टूर तो सबको परेशान कर रहा है, लेकिन चलो, कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है। हमें बुराई से भी अच्छी फैमिली। अच्छी बातें सीखनी है। हेलो नमस्ते सीख, हाय हेलो से नमस्ते सीख गए, रोज सीख गए, अच्छा है ना। जी सर, फैमिली, फैमिली टाइम भी मिल गया सर उसमें। सर मिमिक्री में आपने सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर सर, सनी देओल सर, इरफान खान सर, सबकी आपने की सर। हम आपके आपसे एक इरफान खान सर की और नाना पाटेकर वाला जो सबसे फेमस हुआ था सर, वो हम आपसे अभी सुनना चाहेंगे। अरे भैया, हम जहाँ भी हैं तुम्हारे साथ बेटा, समझते हो। जब तक दुनिया में एक्टिंग रहेगी तब तक हम जिंदा रहेंगे, समझते हो। कभी भी हमें दिल से याद कर लो, हम तुम्हारे साथ काम सामने आ जाएंगे, तुम्हारे दिल में आ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे भैया, समझते हो। हम तुमसे दूर नहीं गए, तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा मेरी जान। तुम्हारा इरफान, अरे कहो हाँ या ना, समझते हो। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे, मानो या ना मानो। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर नाना पाटेकर वाला भी सर एक। अगर मन करता है बाहर जाने का, अगर मन करता है बाहर जाने का, तो मेरा नाम याद करने का, ना 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 ना। ग्रेट सर, बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया सर आपके बड़ा लाइन अच्छा को लगा सुनकर। आपसे बात करके, और जल्दी सर, मुलाकात करते, फिर जल्दी से आपके साथ में और सर दोबारा कुछ और महफिल क्वेश्चंस जमाएंगे। हैं। सर कुछ और बहुत क्वेश्चंस ज्यादा हैं है क्या? सर, अगर इजाजत हो तो फिर। हाँ। कितने हैं? सर 2 से 3 और हैं। कुछ
प्रणाम। जी। सर एक आपका सीरियल आया था सुनील पाल के जोगपाल से जोगपाल, तो शराबी सीरियल का, सर उसके बारे में कुछ बताएं हमें सर, दर्शकों को, आपके फैंस को। अभी उसके बारे में वो शो आया नहीं था, आने वाला है, अभी तो आया नहीं, वो आने वाला है। अच्छा उसके पूरा बारे में अभी कुछ, वीडियो। अच्छा वो अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में। सर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने जो मूवी बनाई थी उसका नाम मशहूर हुआ था, और 51 भावनाओं को स्टैंड अप समझो। कॉमेडियन थे उसमें। जी हाँ, जी भावनाओं को सर, हाँ समझो फिल्म का नाम था, 51 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल था। जी सर जी। और तो सर मैं आपसे उसके एक क्वेश्चन साथ में, पूछना है जी। हाँ जी, अभी ये फिल्में तो है, आप यूट्यूब पर भी मिलेगी, और मेरा यूट्यूब का खुद का चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, वो जी भी आप देख लीजिए, वो भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। जी सर। सर उसमें आपने मतलब, आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर कि स्टैंड अप कॉमेडियन और एक अभी जो जैसे कपिल शर्मा शो और ऐसे कॉमेडी शोज चलते हैं, तो सर एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है कि उसने खुद के स्क्रिप्ट रखता है, खुद बोलता है, खुद उसका हर चीज उसकी होती है, और आज के जो शोज हैं उसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है और उनको बताई जाती है कि आपको ये बोलना है। सर उन दोनों में डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है, और किसका ज्यादा एक्सपीरियंस, और कौन ज्यादा असली कॉमेडियन है? ऐसा कुछ नहीं, जब शो आपका बड़ा होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वहाँ राइटर का होना जरूरी है, तो वो बहुत हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि आर्टिस्ट तो खुद ही अपने आप में कमाल करता है, लेकिन राइटर का होना एक और सपोर्ट हो जाता है, तो उसमें कोई जी बुरी सर। बात नहीं, अगर हो रहा है तो अच्छी बात एक सर आपकी शर्मा जी की लग गई जो आया था सर, तो उसमें सर हम पूछना चाहेंगे कि उसमें क्या था और क्या लग गई थी उसमें? बात लग गई थी, क्या लग गई थी सर है। उसमें? कॉमेडी फिल्म थी, कृष्णा के साथ में, अच्छी फिल्म जी थी। जी। जी सर। सर टेलीविजन में लाफ्टर चैलेंज के साथ आपने कॉमेडी चैंपियन में भी काम किया है, एक्सपीरियंस सर उसका भी कुछ, कॉमेडी चैंपियन का भी कुछ सर, हमने वो देख नहीं बहुत पाए थे बढ़िया इसलिए रहा, जैसे हम। सभी जी सभी शोज बहुत बढ़िया रहे, सभी शोज अच्छे रहे। लाफ्टर चैंपियन स्टार वन पे ये लाफ्टर चैलेंज के बाद ही आया था, जिसमें हम लोग सब लोग मिलकर परफॉर्म करते थे एक साथ में। ये सब रहा, और आप सब लोग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग सब ऐसे ही जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, यही तहरीर से दुआ दे रहा सुनील पाल, क्योंकि आप सब हो इस धरती के लाल। लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना, ओके, थैंक ऑल द बेस्ट, गॉड थैंक ब्लेस यू सो यू, मच सर, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू। यू। तो ये थे हमारे सर सुनील पाल सर, और जो कि आपको उन्होंने पूरा आपको बताया कि कैसे रतन नूरा की एक्टिंग जो बहुत टाइम से आप मिस कर रहे थे, और उसके बाद आपने जो शराबी वाला वो भी देखा, अ, दोनों की चीजें, और बहुत ही सिंपलिसिटी, डाउन टू अर्थ, ग्राउंड से उठे हुए सुनील पाल सर के साथ हमने आज लाइव सेशन किया। नेक्स्ट टाइम हम और उनके साथ करेंगे। हम कल और आपके साथ लाइव आएंगे, एक जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटर सर हैं, उनके साथ हम लाइव आएंगे। उनका हम आज रात को पोस्टर सत्यम संस्थान पर डालेंगे, तो प्लीज़ कल हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।